स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम भगवती चरण वर्मा का लिखा हुआ उपन्यास चित्रलेखा का सारांश समझेंगे। इस उपन्यास को समझने के लिए इसे 4 भागों में बांट दी हूँ। पहला, जो कि गुरु रत्नांबर हैं और उनके 2 शिष्य श्वेतांक और विशालदेव हैं। श्वेतांक को भेजा जाता है बीजगुप्त के पास और विशालदेव को कुमारगिरी के पास, और बीजगुप्त जो कि एक भोगी है और कुमारगिरी एक योगी है। और दूसरा भाग में चित्रलेखा पहले कृष्णादित्य से प्रेम करती थी और उनका एक पुत्र भी हुआ था जो कि पैदा होते ही मर गया, और कृष्णादित्य लोक लाज के कारण वो आत्महत्या कर लिए। और तीसरे भाग में एक बार सम्राट चंद्रगुप्त के महल में किसी उत्सव का आयोजन हो रहा था और वहां पर कुमारगिरी और चित्रलेखा भी उपस्थित हुए थे। वहां पर महामंत्री चाणक्य के साथ कुमारगिरी का तर्क वितर्क हो जाता है और उसमें चित्रलेखा भी हस्तक्षेप करती है और चित्रलेखा बातों में कुमारगिरी को पराजित कर देती है। और चौथे भाग में सामंत मृत्युंजय अपनी कन्या यशोधरा का विवाह बीजगुप्त से कराना चाहता है और विवाह हो नहीं पाता है। लास्ट में यशोधरा का विवाह श्वेतांक के साथ खुद बीजगुप्त कराते हैं और बीजगुप्त अपनी सारी संपत्ति श्वेतांक को देकर यशोधरा से उसका विवाह करा देते हैं और वह निर्धन होकर पाटलिपुत्र से चले जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ 4 भागों में बांटा गया है, थोड़ा समझने में आसान होगा। तो चलिए पहले चित्रलेखा उपन्यास का संदर्भ थोड़ा जान लेते हैं। इसमें चित्रलेखा उपन्यास की कथा पाप और पुण्य की समस्या पर आधारित है। पाप क्या है, उसका निवास कहाँ है, इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए महाप्रभु रत्नांबर के 2 शिष्यों श्वेतांक और विशालदेव क्रमशः सामंत बीजगुप्त और योगी कुमारगिरी की शरण में जाते हैं और उनके निष्कर्षों पर महाप्रभु रत्नांबर कहते हैं कि संसार में पाप कुछ भी नहीं है, यह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। हम न पाप करते हैं और न पुण्य करते हैं, हम केवल वह करते हैं जो हमें करना पड़ता है। तो चलिए चित्रलेखा उपन्यास का सारांश समझेंगे। चित्रलेखा की कथा वहां से प्रारंभ होती है जब महाप्रभु रत्नांबर से उनके 2 शिष्यों श्वेतांक और विशालदेव पूछते हैं कि पाप क्या है तथा पुण्य किसे कहेंगे। तब रत्नांबर ने इन प्रश्नों का उत्तर ना देकर दोनों से कहते हैं कि तुम्हें स्वयं संसार में ये ढूंढना होगा, जिसके लिए तुम्हें 2 लोगों की सहायता की आवश्यकता होगी। एक योगी है जिसका नाम कुमारगिरी और दूसरा भोगी जिसका नाम बीजगुप्त। तुम दोनों को इनके जीवन स्रोतों के साथ ही बहना होगा। महाप्रभु रत्नांबर ने विशालदेव और श्वेतांक के रुचियों को देखते हुए श्वेतांक को बीजगुप्त के पास और विशालदेव को योगी कुमारगिरी के पास भेज दिया। रत्नांबर ने उनके जाने से पहले उनसे कहता है कि हम 1 वर्ष बाद फिर यहीं मिलेंगे। अब तुम दोनों जाओ और अपना अनुभव प्राप्त करो, किंतु ध्यान रहे इस अनुभव में तुम स्वयं न डूब जाना। रत्नांबर के आदेशानुसार श्वेतांक और विशालदेव अपने अपने मार्ग पर चलने को तैयार हो जाते हैं। चलने से पूर्व रत्नांबर उन दोनों को संबोधित करते हुए संक्षेप में बताते हैं कि कुमारगिरी योगी है। उनका दावा है कि उसने संसार की समस्त वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। उसे संसार से विरक्ति है, संसार उसका साधन है और स्वर्ग उसका लक्ष्य है। विशाल देव, यही तुम्हारा गुरु होगा। इसके विपरीत बीजगुप्त भोगी है। उनके हृदय में यौवन की उमंग है और आंखों में मादकता की लाली। उसकी विशाल अट्टालिकाओं में सारा सुख है। वैभव और उल्लास की तरंगों में वह केली करता है यानी खेलता है। ऐश्वर्य की उसके पास कमी नहीं है। आमोद प्रमोद ही उसके जीवन का साधन और लक्ष्य भी है। श्वेतांग, उसी बीज गुप्त का तुम्हें सेवक बनना है। महाप्रभु की आज्ञा मानकर दोनों निकल पड़ते हैं। उसी बीज गुप्त का तुम्हें सेवक बनना है। महाप्रभु की आज्ञा मानकर दोनों निकल पड़ते हैं। चित्रलेखा 18 वर्ष की आयु में विधवा हो गई थी। फिर उसे कृष्णादित्य नामक युवक से प्रेम हो गया और वह गर्भवती हो गई, जिससे दोनों का छिपा प्रेम संसार के सामने आ गया। त्याज्य और भत्सना ने कृष्णादित्य को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद चित्रलेखा को एक नर्तकी ने आश्रय दिया, जहां उसे एक पुत्र हुआ
जो पैदा होते ही संसार छोड़कर चला गया। चित्रलेखा वहीं नर्तकी का कार्य करने लगी। वह इतनी सुंदर और आकर्षक थी कि पाटलिपुत्र का जन समुदाय उसके कदमों पर लेटा करता था। परंतु उसने अपने संयम के तेज से अपनी क्रांति को बनाए रखा। एक दिन वह अपने पेशे के अनुसार अपना नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। उस समय बीजगुप्त भी उसका नृत्य देखने आया था। बीजगुप्त पाटलिपुत्र के सुंदर पुरुषों में से एक था। बीजगुप्त सामंत है। वह अपने विशाल अट्टालिकाओं में भोग विलास, मदिरापान और नर्तकियों के नृत्य में मग्न रहता है। नृत्य करती चित्रलेखा की दृष्टि उस पर पड़ी। उसे लगा कि कृष्णादित्य बीजगुप्त के रूप में स्वर्ग से यहाँ आ गया है। तभी बीजगुप्त की आंखें भी चित्रलेखा से मिल गई। बीजगुप्त चित्रलेखा पर मोहित हो गया और उसने चित्रलेखा से अकेले मिलने का प्रस्ताव रखा। चित्रलेखा ने कहा, मैं वेश्या नहीं हूँ, केवल एक नर्तकी हूँ और मेरा संबंध व्यक्ति से नहीं है, मैं समुदाय में आती हूँ। यह सुनकर बीजगुप्त उदास हो गया। वह स्वयं तो बेचैन था ही, साथ ही चित्रलेखा के हृदय में भी वही बेचैनी उत्पन्न कर गया। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। चित्रलेखा और बीजगुप्त मादकता और भोग विलास में लिप्त हो गए और इसे ही संसार का सुख समझने लगे। एक दिन दोनों केली गृह में मादकता और उन्माद में खोए थे। उसी समय वहां रत्नांबर और श्वेतांक ने प्रवेश किया। वे थोड़ी देर रुके और उन्होंने कहा कि पाटलिपुत्र की सर्व सुंदरी और पवित्र नर्तकी अर्धरात्रि के समय बीजगुप्त के केली गृह में। आश्चर्य होता है। बीजगुप्त ने महाप्रभु रत्नांबर के आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे शिष्य ने आज मुझसे प्रश्न पूछा कि पाप क्या है, जिसका उत्तर देने में मैं असमर्थ हूँ। इसका पता लगाने के लिए ब्रह्मचारी की कुटी उपयुक्त साधन नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता गुरु दक्षिणा के रूप में लेना चाहता हूँ। संसार के भोग विलास में ही तुम्हारा सही परीक्षण हो सकेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम श्वेतांग को सेवक के रूप में स्वीकार करो और याद रखना, यह तुम्हारा गुरु भाई भी हो सकता है। बीजगुप्त ने रत्नांबर की आदेश शिरोधार्य की और रत्नांबर चला गया। बीजगुप्त चित्रलेखा का श्वेतांग से परिचय कराते हुए कहता है, ध्यान रखो, तुम मेरे सेवक हो और चित्रलेखा मेरी पत्नी के समान है, तो वह तुम्हारी स्वामिनी हुई। केली गृह में चित्रलेखा के मादक सौंदर्य को देखकर श्वेतांग की आंखें चौंधिया गई। श्वेतांग ने जब बीजगुप्त के कहने पर चित्रलेखा को मदिरा का पात्र थमाया तो उसका हाथ नर्तकी चित्रलेखा के हाथ से स्पर्श हो गया, जिससे श्वेतांग का पूरा शरीर कांप गया। उसी दिन बीजगुप्त ने श्वेतांग से चित्रलेखा को उसके भवन तक छोड़ आने का आदेश दिया। धीरे धीरे यह श्वेतांग का रोज का ही कार्य बन गया। दूसरी ओर कुमारगिरी जो कि योगी है, उसका क्षेत्र संयम और नियम है। उसका मानना है कि संयम और नियम से पाप दूर रहता है। फिर भी वह अपने आचार्य रत्नांबर के कहने पर विशाल देव को पाप का पता लगाने के लिए शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेता है। विशाल देव अपने गुरु कुमारगिरी के बताए गए सिद्धांत, नियम और संयम के साथ तपस्या करने लगता है। एक दिन सम्राट चंद्रगुप्त के महल में किसी उत्सव का आयोजन होता है, जहां अनेक गणमान्य उपस्थित होते हैं। उसी उत्सव में योगी कुमारगिरी और चित्रलेखा भी उपस्थित निमंत्रण है। जब नृत्य का आयोजन आरंभ होता है तो चित्रलेखा अपना नृत्य प्रस्तुत करती है, जिसका आकर्षक सौंदर्य देखकर सब मोहित हो उठते हैं। चित्रलेखा जब नृत्य करना प्रारंभ करती है तो उसकी दृष्टि कुमारगिरी की तरफ जाती है। वह उन्हें देखकर उनकी ओर आकृष्ट होती है। तभी कुमारगिरी की दृष्टि चित्रलेखा से मिल जाती है। सम्राट की सभा में महामंत्री चाणक्य द्वारा तर्क वितर्क होता है, जिसमें कुमारगिरी अपने योग और साधना को समूह के समक्ष सिद्ध करते हैं। तभी चित्रलेखा कुमारगिरी के योग और संयम को समूह के समक्ष पलटकर लोगों में उसके प्रति संयस उत्पन्न कर देती है, जिससे कुमारगिरी आहत हो जाता है और चित्रलेखा कुमारगिरी पर पूरी तरह से मोहित हो जाती है। पाटलिपुत्र के एक वयोवृद्ध सामंत हैं आर्य श्रेष्ठ मृत्युंजय। उनकी एक लौती कन्या है यशोधरा, जिसका विवाह वह अपने ही समान
महान सामंत बीजगुप्त से करना चाहते थे। बीजगुप्त उस नगर का सुंदर और महान सामंत है। यही जानकर मृत्युंजय ने यशोधरा के साथ उनके विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन बीजगुप्त ने चित्रलेखा के प्रेम में इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह केवल एक ही स्त्री से प्रेम करता है, वह है चित्रलेखा। जब यह बात चित्रलेखा को पता चली तो उसने बीजगुप्त का विवाह यशोधरा से करवाने का निश्चय कर लिया और मन ही मन कुमारगिरी के आश्रम जाकर रहने का विचार बना लिया। इस समय वह बीजगुप्त को त्यागने और स्वयं कुमारगिरी के आश्रम में जाकर रहने के परिणामों से बिल्कुल अपरिचित थी। उसने बीजगुप्त से यशोधरा के विवाह का प्रस्ताव रखा और बीजगुप्त से यह भी कहा कि यशोधरा से विवाह करने में ही तुम्हारा भला हो सकेगा और तुम्हारा वंश बढ़ाने के लिए तुम्हें उत्तराधिकारी मिल सकेगा। रहा मेरा प्रश्न, तो मैंने कुमारगिरी के आश्रम में जाने का निर्णय लिया है। बीजगुप्त ने चित्रलेखा से कहा, मैं केवल तुमसे प्रेम करता हूँ, किसी और की कल्पना और प्रेम मैं नहीं कर सकता। बीजगुप्त की इन बातों को चित्रलेखा ने अनदेखा कर दिया। चित्रलेखा के कुमारगिरी के आश्रम में जाने के बाद बीजगुप्त पाटलिपुत्र में न रह पाया। उसने मृत्युंजय की पुत्री के साथ विवाह का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। उसे सारी बातें उसे परेशान करने लगी। उसने मृत्युंजय के भवन जाकर क्षमा मांगने का निर्णय लिया और श्वेतांक से संदेश भिजवाया। श्वेतांक मृत्युंजय के महल संदेश लेकर पहुंचा तो वहां उनकी पुत्री यशोधरा मिली। उस समय उसके पिता महल में अनुपस्थित थे। श्वेतांक की दृष्टि यशोधरा की दृष्टि से मिली। यशोधरा सुंदर और आकर्षक थी। उसे देखकर श्वेतांक उसकी ओर आकर्षित होने लगा। उसी समय यशोधरा के पिता मृत्युंजय वहां आ गए। मृत्युंजय ने श्वेतांक से आने का कारण पूछा तो श्वेतांक ने बताया कि बीजगुप्त आपसे क्षमा याचना चाहते हैं। श्वेतांक ने यह भी बताया कि बीजगुप्त कुछ समय के लिए पाटलिपुत्र से बाहर काशी जा रहे हैं, क्योंकि बीजगुप्त इन सारी दुविधाओं से निकलकर अपना कुछ समय एकांत में व्यतीत करना चाहते हैं। यशोधरा ने अपने पिता से कहा, क्यों ना हम भी काशी भ्रमण के लिए जाएं? पिताजी, मैंने भी काशी नहीं देखा है। मृत्युंजय ने श्वेतांक से कहा कि बीजगुप्त से कह देना कि हम भी साथ चल रहे हैं। श्वेतांक नहीं चाहता था कि बीजगुप्त और यशोधरा काशी यात्रा में साथ जाएं, लेकिन अपने सीमाओं के कारण वह कुछ नहीं बोल सका। काशी में कुछ समय व्यतीत करने के बाद बीजगुप्त यशोधरा की तरफ धीरे धीरे आकर्षित होने लगा था। लौटने पर उसने यशोधरा से विवाह करने का निर्णय लिया। उसने मन ही मन कहा कि चित्रलेखा ने मुझे छोड़ा है, मैंने चित्रलेखा को नहीं। जब यह प्रस्ताव वह श्वेतांक द्वारा यशोधरा तक भिजवाना चाहता है तो श्वेतांक उसे बताता है कि यशोधरा से तो वह स्वयं विवाह करना चाहता है। यह जानकर बीजगुप्त क्रोधित होता है और सोचता है कि यशोधरा से विवाह वही करेगा, श्वेतांक उसका उत्तराधिकारी नहीं है। लेकिन बाद में श्वेतांक के मन की पीड़ा जानकर वह स्वयं उसका प्रस्ताव लेकर मृत्युंजय के पास गए और उसकी तारीफ करते हुए यशोधरा से उसके विवाह का प्रस्ताव रखा। मृत्युंजय श्वेतांक के पिताजी के सहपाठी थे। वह उसे अच्छी तरह जानते थे, लेकिन निर्धन होने के कारण उन्होंने उससे अपनी बेटी का विवाह करने से मना कर दिया था। बीजगुप्त ने उनसे श्वेतांक को अपना दत्तक पुत्र बनाने की बात कही, लेकिन मृत्युंजय को डर था कि बीजगुप्त की उम्र अभी अधिक नहीं है। यदि उसका विचार बदल गया और उसने दूसरी शादी कर ली तो उसका खुद का पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी बनेगा। यह पता चलते ही बीजगुप्त ने अपनी सारी संपत्ति और अपने पद श्वेतांक को दान देने की बात कह दिया। फिर बड़े धूमधाम से श्वेतांक और यशोधरा का विवाह संपन्न हो गया। इधर कुमारगिरी चित्रलेखा पर पूर्ण रूप से मोहित हो जाता है। वासना की आग में धधकता उसका मन ध्यानस्थ हो ही नहीं पाता। वह चित्रलेखा के शरीर को भोगना चाहता है। चित्रलेखा उसकी वासनाओं को अच्छी तरह समझने लगती है। कुमारगिरी का योग उसे पूर्णतः आडंबर लगने लगता है। वह इस आडंबरी दुनिया से अब निकलना चाहती थी। अब चित्रलेखा पुनः बीजगुप्त के पास जाना चाहती है। यह जानकर कुमारगिरी विचलित हो उठता है और चित्रलेखा से झूठ बोलता है कि अब तो बीजगुप्त का विवाह यशोधरा से हो गया, तुम वहां जाओगी तो बीजगुप्त तुम्हें वहां से निकाल देगा।
यह सब सुनकर यशोधरा आहत हो जाती है। कुमारगिरी उससे कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुम मेरे लिए ही तो यहाँ आई हो। चित्रलेखा और कुमारगिरी दोनों वासना में लीन हो जाते हैं और कुमारगिरी का संयम नियम टूट जाता है। चित्रलेखा के मन में बीजगुप्त और यशोधरा के विवाह की बात पर विश्वास नहीं होता। वह सच्चाई का पता लगाने के लिए वह विशाल देव को अपने विश्वास में लेकर उसे बीजगुप्त के घर भेजती है, जहां श्वेतांक उसे मिलता है और यशोधरा से अपने प्रेम की बात बताता है। उसे यह भी पता चलता है कि बीजगुप्त का प्रेम अब भी चित्रलेखा के लिए जीवित है। विशाल देव से यह जानकारी मिलते ही कुमारगिरी के प्रति उसका क्रोध भड़क उठता है और उसे धिक्कारती हुई वहां से निकल जाती है। लेकिन बीजगुप्त के पास जाने का साहस उसे नहीं हो पाता है। व्यथित चित्रलेखा कुमारगिरी का आश्रम छोड़कर अपने घर चली आती है और संयमित जीवन जीने लगती है। श्वेतांक जब अपने विवाह के प्रीति भोज में शामिल होने के लिए जब उसे निमंत्रण देने आता है, तो उसे बीजगुप्त, यशोधरा और श्वेतांक के विवाह तथा बीजगुप्त के भिखारी के रूप में निकल जाने आदि सभी बातों का पता चलता है। उस समय वह श्वेतांक को शुभकामनाएं तो देती है, लेकिन प्रीति भोज में शामिल नहीं होती है, बल्कि रात्रि में बीजगुप्त से मिलने जाती है। उस समय आधी रात बीत चुकी है। बीजगुप्त राजा से आज्ञा लेकर एक भिखारी के रूप में देश पर्यटन के लिए निकल चुका है। चित्रलेखा उससे रास्ते में मिलती है और अपने भवन पर चलने के लिए निवेदन करती है। इस समय बीजगुप्त उससे कहता है, चलो चित्रलेखा, संसार में एक तुम्हारी ही बात मैं टाल नहीं सकता। मुझे जितना गिराना चाहो गिराओ, पर यह वचन दे दो कि तुम मुझे कल नहीं रोकोगी। भवन जाने पर बीजगुप्त से सभी बातें चित्रलेखा बताती है। अपना दुख बताते हुए वह बीजगुप्त से कहती है कि मैं कुमारगिरी की वासना का साधन बन चुकी थी, इसलिए तुम्हारे पास आना नहीं चाहती थी। मुझे क्षमा कर दो। बीजगुप्त हंस पड़ा। वह चित्रलेखा से कहता है, चित्रलेखा, तुमने बहुत बड़ी भूल की। तुमने मुझे समझने में भ्रम किया। तुम मुझसे क्षमा मांगती हो चित्रलेखा? प्रेम स्वयं एक त्याग है, विस्मृति है, तन्मयता है। प्रेम के प्रांगण में कोई अपराध ही नहीं होता, फिर क्षमा कैसी? फिर भी यदि तुम कहलवाना ही चाहती हो तो मैं कह देता हूँ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। बीजगुप्त पुनः जब अपनी यात्रा पर जाने की बात कहता है, तो चित्रलेखा अपने धन के साथ रहने का प्रस्ताव रखती है, लेकिन बीजगुप्त अब वैभवपूर्ण जीवन न जीने की बात कहता है। फिर चित्रलेखा भी अपनी सारी धनराशि दान में दे देती है और दोनों भिखारी बनकर निकल पड़ते हैं। इस समय दोनों के चेहरे अत्यंत प्रसन्न हैं। एक वर्ष बीत जाने के बाद जब रत्नांबर ने श्वेतांग से पूछा कि बताओ, कुमारगिरी और बीजगुप्त में पापी कौन है, तो श्वेतांग कहता है कि बीजगुप्त त्याग की प्रतिमूर्ति है और वह देवता है। उनका हृदय विशाल है, जबकि कुमारगिरी पशु है। वह अपने लिए जीवित है। संसार में उसका जीवन व्यर्थ है। वह जीवन के नियमों के प्रतिकूल चल रहा है। अपने सुख के लिए उसने संसार की बाधाओं से मुंह मोड़ लिया है। कुमारगिरी पापी है। रत्नांबर ने यही प्रश्न विशाल देव से पूछा। तुमने तो योग की दीक्षा भी ले ली है, तुम योगी हो गए हो। अब तुम तो बताओ कि कुमारगिरी और बीजगुप्त में से पापी कौन है? विशाल देव कहता है, महाप्रभु, कुमारगिरी अजित है। उन्होंने ममत्व को वशीभूत कर लिया है। उनकी साधना, उनका ज्ञान और उनकी शक्ति पूर्ण है, और बीजगुप्त वासना का दास है। उनका जीवन संसार के घृणित भोग विलास में है। वह पापी है। पापमय संसार का वह मुख्य भाग है। रत्नांबर ने विभिन्न परिस्थितियों में रह रहे अपने दोनों शिष्यों से कहा कि संसार में पाप कुछ भी नहीं है, वह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष प्रकार की मन प्रवृत्ति लेकर उत्पन्न होता है। प्रत्येक व्यक्ति इस संसार के रंगमंच पर एक अभिनय करने आता है। अपनी मन प्रवृत्ति से प्रेरित होकर अपने पाठ को दोहराता है। यही मनुष्य का जीवन है। जो कुछ मनुष्य करता है वह उसके स्वभाव के अनुकूल होता है, और स्वभाव प्राकृतिक है, अपना स्वामी नहीं। वह परिस्थितियों का दास है, विवश नहीं। करता नहीं है, वह केवल साधन है। फिर पुण्य और पाप कैसा?
अंत में उन्हें समझाते हुए रत्नांबर कहते हैं कि संसार में इसलिए पाप की परिभाषा नहीं हो सकती और ना हो सकती है। हम ना पाप करते हैं और ना पुण्य करते हैं, हम केवल वह करते हैं जो हमें करना पड़ता। अंत में उठते हुए उन्होंने कहा कि यह मेरा मत है, आपका मानना या ना मानना आपके ऊपर निर्भर है, और दोनों शिष्यों को आशीर्वाद देते हुए वहां से चले जाते हैं। धन्यवाद।